हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखें हम ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग क्या होते हैं, हमें ये बताना है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, पेंसिलिन जी, ऑफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, इन चार में से कौन से बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। एक बैक्टीरियोस्टेटिक टाइप के ड्रग होते हैं और दूसरे टाइप के ड्रग होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंड बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। अब जब ग्रोथ रुक जाएगी तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जो पुराने वाले बैक्टीरिया थे वो तो उनका एक अपना टाइम होता है, वो 2 दिन 4 दिन 10-15 दिन तक वो लिविंग बीइंग की तरह से रह करके खुद से किल हो जाते हैं। यानी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरे, वो खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक ड्रग का इस्तेमाल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में करते हैं। बस वो मल्टीप्लाई नहीं होते, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। और जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं ड्रग्स, वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देते हैं। एकदम से उनकी जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की एकदम से सप्रेस हो जाती है। तो एक एक करके हम इनको करते हैं। नंबर 1, जैसे ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो एक तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं। यानी ये बैक्टीरिया को किल करने वाले हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर होता है, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मेनली इस्तेमाल होता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन में मेनली इसका इस्तेमाल होता है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होंगे बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं। बी पार्ट पर आते हैं हम, जो पेंसिलिन जी है। पेंसिलिन जी एक मेन पेंसिलिन का डेरिवेटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एंटीबायोटिक होता है। इस पेंसिलिन जी का इस्तेमाल हम करते हैं न्यूमोनिया में। न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है पेंसिलिन जी का। एक डिजीज होती है गोनोरोहिया, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिफिलिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पेंसिलिन जी जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करता है। जबकि हमें क्या बताना है, बैक्टीरियोस्टेटिक बताना है। ऑफ्लॉक्सासिन पर आते हैं। जो ऑफ्लॉक्सासिन होता है एक इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे इन्फेक्शन में काम करता है। स्किन इन्फेक्शन में ये वर्क करता है। इसके अलावा प्रोस्टेट इन्फेक्शन में ये वर्क करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये वर्क करता है। लेकिन ये भी बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता नहीं है।
तो हमारा ये आंसर नहीं, ये तो बैक्टीरियोसाइडल है, नहीं है। पेनिसिलिन जी बैक्टीरियोसाइडल है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियोसाइडल है, ये हमारा आंसर नहीं है। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। क्या क्या यूज करते हैं हम इसका? यूटीआई में यूज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है इसका। आरटीआई में यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में यूज होता है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हम जब करते हैं यूज इसका टेट्रासाइक्लिन का, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जो टेट्रासाइक्लिन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरफ से यूज होता है ये, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। यही हमारा आंसर होना चाहिए, बैक्टीरियोस्टैटिक ही ढूंढना है हमें। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग की तरह से ये यूज हो रहा होता है। तो बच्चों, टेट्रासाइक्लिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइनल है डी। डी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।